मदद करें और कानूनी जागरूकता करें। मतलब वी वर्क फॉर इम्पार्टिंग लीगल अवेयरनेस। लीगल अवेयरनेस किसको? जिनको कानून की समझ नहीं है। कानून की समझ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कानून की जागरूकता नहीं होगी तो अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप तो डर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपका आईडी हैक कर लिया, किसी ने आपकी आईडी हैक कर ली, किसी ने आपकी फेक पिक्चर्स डाल दी, किसी ने आपके साथ कुछ भी रॉन्ग करने की कोशिश की, किसी भी तरह का आपको हरास करने की कोशिश की। अगर आपको कानून की समझ ही नहीं है, आपको उसका उपाय नहीं मालूम है, उसकी रेमेडी क्या है, किस तरीके से आप सॉर्ट आउट करोगे, तो आप तो डर जाओगे, आप अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बस डर के बैठने का। तो इसीलिए कानून की जागरूकता बहुत ज़रूरी है समाज में। समाज में अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो सबसे पहले लोगों में जागरूकता सबसे फर्स्ट चीज़ है। जागरूकता की कमी की वजह से लोग डेवलप नहीं हो पाते हैं, हमारी सोसाइटी का विकास नहीं हो रहा है। हमारी सोसाइटी का विकास बस इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम में जागरूकता की कमी है। हम अच्छे तरीके से जागरूक नहीं हैं, हम इतने सशक्त नहीं हैं कि हम खुद के लिए आवाज़ उठा सकें। दो चीज़ हर औरतों में होनी चाहिए, सबसे पहले जागरूकता, दूसरी चीज़ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। आपको खुद में एम्पावर्ड फील होना चाहिए। आपके जो फाउंडर साहब हैं मिस्टर परवेज सर, इन्होंने कितना अच्छा आपको प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे आपको ये जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आपको एम्पावर करने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि हम यहाँ पर बस लेक्चर दे दें और चले जाएं। मेरा ये मेन इंटेंशन है कि जो भी हम बात बोलें ये आपके ऊपर इफेक्टिव हो, आपको समझ में आए और आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। बस बोल करके चले जाना मेरा मकसद नहीं है यहाँ पर। अगर आपको कोई परेशानी होगी किसी भी तरह की, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम चाहते हैं ये इंटरैक्टिव सेशन हो, ठीक है। अब हम अपने एनजीओ के बारे में बताते हैं। हमने ये एनजीओ स्टार्ट किया था जब हम लॉ स्कूल में थे, 4th ईयर में थे, तब हमने ये एनजीओ स्टार्ट किया था। क्योंकि हम कानून की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमें ये लगा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े इन द सेंस जिनको कानून की जागरूकता नहीं है, उनको अगर हम कानूनी जागरूकता दें और उनकी सशक्तिकरण का काम करें तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तो हमने ये कुछ लोगों के साथ पहले स्टार्ट किया। आज अल्लाह पाक के करम से 300-400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। परवेज सर ने भी काफ़ी हेल्प किया है हमें, हमारे पीआर में, हर चीज़ में हमें काफ़ी हेल्प किया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। और ये हमारी मैगजीन है, आप देख सकते हो 1 by 1। इसमें हमने क्या काम किया, हर एक साल पे हमारी मैगजीन पब्लिश होती है। 3 अक्टूबर को ये मैगजीन पब्लिश हुई थी। उसमें हमारा पूरा हिरार्की है, हमने क्या काम किया था, ये सारी चीज़ें। ये हो गई हमारे एनजीओ की बात कि हम क्या काम करते हैं। अब हम आते हैं असली मुद्दे पे कि आज हमें क्या करना है। आज हम आए हैं यहाँ पर आपको कानूनी जागरूकता दें। जब कानूनी जागरूकता की बात आती है तो हमारे भारत में सबसे बड़ी चीज़ भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पता होगा आप लोग के बारे में, आप लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है? आप लोगों को, कितने लोगों को पता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? नहीं पता? तो मैं बताती हूँ। इंडिया में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में है मौलिक अधिकार के बारे में, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसमें हमारे पास समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, मर्द औरत में कोई डिफरेंस नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इक्वल एम्प्लॉयमेंट की। आप कहीं भी जॉब लेने जा रहे हो, आपको इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कोई कर सकता है कि आप एक औरत हो, आप इस रिलीजन से हो, आप ऐसी दिखती हो, आप इस रेस से हो, इस कास्ट से हो। रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है आपके पास। आपके पास समानता का अधिकार है। एवरीबडी हैज इक्वल राइट। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जेंडर। किसी भी तौर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
अनटचेबिलिटी जो जात पात है उसको अबॉलिश करने की बात की गई है। अनटचेबिलिटी जो जात पात है वो ऑफेंस है, अगर कोई जात पात करता है तो वो पनिशमेंट के लिए काबिल है, उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये समझ में आ रहा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास राइट है कि हम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, अपना कस्टम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना ट्रेडिशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग हिजाब लगाए हुए, कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपके पास राइट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि हमारे पास बोलने का अधिकार, आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हो, बोल सकते हो, आप कहीं पर भी इंडिया में जा सकते हो, कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस फॉलो कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। कोई आपको नहीं रोक सकता कि आप इस जगह से हो तो आप यहाँ नहीं जा सकते हो, आप ये ट्रेड, ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो बिकॉज यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? सोसाइटी में बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर चूड़ी बनाने वाले की बच्चे हो तो आपको वही बनाने का काम करना, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये हमारी बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडिया में सुप्रीम डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है। अगर कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज करता है, संविधान को अपोज करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट है। अगर कोई लॉ भी बनता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज नहीं कर सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये आपका सबसे बेसिक राइट है। आपके पास राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू लिव विद डिग्निटी। आपके पास राइट है कि आप इज्जत से जियो, इज्जत से जीने का अधिकार है आपके पास। कोई आपकी लिबर्टी को डिटेन नहीं कर सकता है, कोई आपको रोक टोक नहीं कर सकता है, कोई आपको बंदिश में नहीं रख सकता है। आज स्टार कंप्यूटर के जो संस्थापक हैं जनाब परवेज साहब, उनके अंडर में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में शामिल आज आरोनम की संस्थापक और जो उसकी फाउंडर हैं इल्शा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये बताएं कि क्या उद्देश्य था आपका ये प्रोग्राम करने का और लड़कियों में अवेयरनेस के लिए लड़कियों में संदेश दिया, ये बताएं। सबसे पहली चीज़ मैं खुद मैंने कानून की पढ़ाई पढ़ी है, तो मुझे ये लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमारे समाज में है वो है कानूनी जागरूकता। अगर आपको कानून की समझ नहीं है तो आप समाज में अंडर प्रिविलेज कहलाओगे। इफ़ यू आर नॉट लीगली साउंड इन द सोसाइटी देन यू आर अंडर प्रिविलेज। तो आज इस मौके पे जो फाउंडर साहब हैं स्टार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के, इन्होंने मुझे बुलाया ताकि मैं यहाँ पे लड़कियों को उनके कानून के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, उनके मौलिक अधिकार, उनके कानूनी अधिकार के बारे में उनको जागरूक कर पाऊँ, और अगर किसी भी तरह की परेशानी से वो गुजर रही हैं तो उनकी मदद कर पाऊँ, उनको मोटिवेशन दे पाऊँ। उनको मैंने आज जागरूक भी किया है, लीगली अवेयर भी किया है और एम्पावर भी किया है, उनकी सशक्तिकरण का भी काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बताया और उनसे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आपने बताई। तो जैसा माइनॉरिटीज़ में, ख़ासकर मुसलमानों में एक चीज़ देखा जाता है कि मुसलमान की जो बच्चियों के जो गार्जियंस होते हैं एक लिमिटेशन तक एजुकेशन रखते हैं कि बच्ची इंटर कर ले, मैट्रिक कर ले, उसके बाद शादियां कर दी जाए। तो वैसे गार्जियंस को क्या कहेंगे? मतलब एक उनको तैयार किया जाता है सिर्फ शादियों के लिए, तो वैसे गार्जियंस को आप क्या बताएंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस्लाम में तो हमेशा एजुकेशन को प्रमोट किया गया। अगर हम बात करें आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो वो बहुत अच्छी स्कॉलर थी। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिजनेस वुमेन थी उस ज़माने में। हमारे इस्लाम में कभी भी एजुकेशन पे रोक टोक नहीं हुई है। अगर आप अपनी बच्चियों को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनकी शादी करवा रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि शादी के बाद कोई गारंटी नहीं है कि उनके मुस्तकबिल एकदम सिक्योर हो, सब कुछ सही हो। तब शादी जो है एक गैम्बल है, एक जुए की तरह है। अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा, अगर बुरा हुआ तो उसके लिए हमें अपने बच्चियों को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सिखाना पड़ेगा, एम्पावर होना सिखाना पड़ेगा। अगर कल को बुरा टाइम देख रही हैं तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगी? वो इतनी कैपेबल हों कि अगर बुरा टाइम भी वो देख रही हैं वो इतनी फिट हों कि वो कैपेबल
साथ अपनी फैमिली का गुजारा कर पाएँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, कोई उनको हरास ना कर पाए, वो अपने लिए आवाज़ उठा सकें, वो अपने बच्चों के लिए। अगर माँ एजुकेटेड रहती तभी तो बच्चे में भी एजुकेशन आएगा। कल को अगर कोई उन्हें हरास करने की कोशिश कर रहा है, कल को अगर उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया, मतलब अल्लाह ना करे कुछ भी अगर ऐसा हो, तो उसके लिए वो प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए। ये नहीं कि दर दर की ठोकर खाएं और वो एकदम बेचारी बन के रहें। बेचारी बनना ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हमें हर लड़कियों को सिखाना चाहिए कि खुद के लिए खड़ी हों, इतनी एम्पावर्ड हो, खुद में इतनी मजबूत हो कि वो खुद के लिए काफ़ी हो, उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। अभी आयशा जो अभी गुजरात मैसेज हुआ, आपको भी पता है, तो काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी और ऐसा कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ये आत्महत्या वगैरह में इतने पढ़ लिख करके, वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो मतलब इतने प्रेशराइज और इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं पढ़ने लिखने के बावजूद भी करते हैं, तो वैसे लड़कियों को और वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, आयशा ने जो किया उसका सिचुएशन वैसा था, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्विट करना, सिचुएशन से भागना ऑप्शन नहीं है। आप सिचुएशन को फेस करो, सिचुएशन को फेस करो, जो भी उसका प्रोस कॉन्स है आप उसको देखो। तो क्या उसको आप सही मानती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सही नहीं मानती हूँ, पर उसका सिचुएशन वैसा था, उसकी मेंटल कंडीशन में थी, मैं ये नहीं जान रही हूँ। उसको कितना क्या कुछ सहना पड़ रहा था, मैं ये नहीं जान रही हूँ। हाँ, ये उसने जो किया बहुत गलत किया, तो यही मेरा संदेश है कि सिचुएशन से भागना कोई ऑप्शन नहीं। आप सिचुएशन को फेस करो, आप इतने केपेबल हो, इतने स्ट्रॉन्ग रहो कि आप सिचुएशन का डटकर सामना करो, उस पर एकदम अच्छे, इतने सक्षम रहो कि आप अपने लिए खड़ी रह सको। और हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली जो है वो आपको बर्डन मानती है कि तुम, ये आयशा की कहानी हमने सुन ली क्योंकि सबको पता है, पब्लिक हो गई। बहुत सारी ऐसी आयशा हैं जो रोज़ मरती हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता है। आयशा लकी थी, उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे उसका। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं। पेरेंट्स ये बता देते हैं कि आप मेरे लिए बोझ हो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस तुम्हारी शादी करनी है। शादी के बाद जाती हैं, ससुराल में खुश नहीं रखती हैं, शौहर खुश नहीं रखता, ससुराल वाले खुश नहीं रखते हैं, तो उनका क्या? तो उनके लिए मेरा यही संदेश है सबसे पहले फैमिली का, कि आपकी बेटी पैदा हुई है, बेटी नेमत है। हमारे इस्लाम में भी है कि अगर आपको 3 बेटियां हो गई तो आप जन्नत का रास्ता। तो आप हमेशा बेटियों का सपोर्ट करो, उन्हें इतना पढ़ाओ, मतलब बेटी और बेटे में कोई डिफरेंस मत करो, इतना पढ़ाओ कि कल को उनको अगर कोई गलत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ रहा है तो वो खुद के लिए खड़ी हो सकें, खुद के लिए कुछ कर सकें, खुद का गुजारा कर पाएं। चलिए, शुक्रिया। आपको बताओ, आपका नाम? आफरीन कौसर। क्या बताया गया आज के इस प्रोग्राम में? आज जी हमें ये बताया गया है कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो तो हमें उसका डट के सामना करना चाहिए। उसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट भी होना ज़रूरी है। अगर हम शादी ही करना हर चीज़ का संविधान नहीं होता है। शादी से पहले अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाना चाहिए ताकि हम आगे के अपने बुरे वक्त के लिए अपने खुद के काम आ सके, खुद के लिए कुछ कर सके। इसके लिए पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम सूफिया परवीन है। क्या बताया गया? जी, आज यहाँ इल्ज़ा फातिमा मैम आकर हम लोग गर्ल्स के बारे, उनके रूल को, उनके मौलिक अधिकार के बारे में बताकर सारे लड़कियों को एक उजागर दी है, जागरूक पैदा की हैं कि ताकि गर्ल्स अपनी जो फाइट है, अपनी लड़ाइयाँ हैं, खुद लड़ सके, किसी पे डिपेंड ना रह सके और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट साथ में रहे तो सारा काम हम लोग कर सकते हैं। रहमतुल्लाह, हम लोग को कभी भी कमज़ोर नहीं फील करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई से अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। अमरीन कौशल मैम, आज हम लोग को ये सिखाई है कि अपने लिए हमेशा खड़े होना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए और कभी भी अपने साथ कुछ भी गलत हो तो आवाज़ उठाना चाहिए। आयशा परवीन मैम, आज हम लोग को बताइए कि अगर कोई भी हम लोग के साथ गलत करता है तो उसके खिलाफ़ हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसको देखकर रुकना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ़ लड़ना चाहिए। हमारे साथ अभी परवेज साहब हैं, स्टार कंप्यूटर के संस्थापक और फुलवारी के जाने माने पत्रकार हैं। तो ये बताइए परवेज साहब कि आपके इस इंस्टीट्यूट में महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रोग्राम रखा गया, तो क्या क्या इसमें आज बातें हुई? इसमें जो है लड़कियों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई कि अपने मतलब कि अगर उनके साथ किसी तरह की परेशानी हो रही है, चाहे शादी के बाद या शादी के पहले या कहीं भी किसी तरह की, तो उसके लिए वो मतलब कि किस तरह से डट के आवाज़ उठाएंगे, लड़ें।
लड़ने के बारे में जानकारी दी गई। तो क्या कहेंगे, ये जो अभियान है जो छेड़ा गया आपके स्टार कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो ये आगे बढ़ेगा? आगे भी, हाँ, आगे भी चालू रहेगा जी।